शीलं शङ्कराचार्यम् ईश्वरं वदरायणम् सूत्रभाष्ये स्थितो वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यस्य प्रभावमखिलं निर्वेदधाता न हरिगिरीशो नहीं चापि अनन्तः ऐशांश कापित किमुतान्य देवा तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। यद्पद पंकजरजै समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रः सहरति नेतिरथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। श्रुत्वाच श्रुत्वा तमागतं राजा मन्त्रिभिः सहितः शुचिः पुरे पुरोहितं कृत्वा गुरुपुत्रं समभ्यागात् कृत्वा हरणानिपे सम्यग् दत्तासनोत्तमम् पप्रच्छ कुशलं गां च विनिवेद्य पयस्विना। सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराजा जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाले गौ प्रदान करके उनसे उनका कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से उन्होंने भी उसका मंगल क्षेम पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करने सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, किम निमित्तं महाभाग निष्प्रियस्य च मां प्रति
जातम हे आगमन ब्रूहि कार्यम तन्मुनि सत्तम। हे महाभाग, मेरे यहाँ आत्मनिष्क्रिय का किस पर कार आगमन हुआ है? हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे आप अपने आने का प्रयोजन बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? शुकदेव जी कहने लगे, व्यासेनोक्तो महाराज कुरुदार परिगृहम् सर्वेषां श्रामाणां च गृहस्थ आश्रम उत्तमे मया न अंगीकृतं वाक्यम् मत्वा बन्धं गुरुरपि न बन्धोऽस्ति नीति तेनोक्तो नाहं तत्कृतवान् पुनः। महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रम में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाया। इस प्रकार मुझ संशय वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम मिथिला चले जाओ, वहां राजर्षि जनक रहते हैं, वे याज्ञिक और जीवन मुक्त राजा हैं, संसार में विदेह के नाम से विख्यात, वे वहां निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। कुर्वाण राज्यम तथा राजा माया शरण बद्धते त्वं विभेष कथम पुत्र वनवृत्ति परंतप। ही पुत्र, महाराजा जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते, तब ही परम तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृपश्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग कर ये महाभाग विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो, उनसे मिलकर जानकारी लो, वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह है, जो शंका है, उसका समाधान कर देते। जब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही फिर मेरे पास चले आना। ही महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूं। हे राजन, हे अनग, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूं, इसलिए मेरे लिए जो भी कार्य उचित हो वो मुझे बताइए। तपस्तीर्थ व्रतेजयाश्चे स्वाध्याय तीर्थ सेवनम् ज्ञानम वावद राजेंद्र मोक्षम प्रतीच कारणम्। ही राजा तप तीर्थ व्रत यज्ञ स्वाध्याय तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो भी मोक्ष का साक्षात साधन हो वो मुझे बताइए। शुकदेव जी की बात सुनकर राजा जनक कहने लगे, शृणु विप्रेण कर्तव्यम् मोक्ष मार्गाश्रितेन यत्
उपनीतेव सिदादो वेदभ्यासाय वे गुरु अधीत्य वेद वेदांतं दत्ता च गुरु दक्षिणा समावृतस्तु गार्हस्ते सिदागे निवसेवन मुनि। जनक जी कहने लगे, मोक्ष मार्ग पर जो चलने वाला है, जो मोक्ष का धर्मावलंबी है, उस विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे, उस मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। नायो वृत्तिस्तु संतोषी निराशी गत कल्मषे अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्वाण सत्यवाक्शुचि पुत्रं पौत्रं समासाद्य वानप्रस्थाश्रमे वसेत् तपसा पूजयित्वा महार्यं पुत्रे निवेश्यते। गृहस्थाश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करे, सदा संतुष्ट रहे और किसी से भी कोई आशा न रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र हो जाने पर समय अनुसार वानाश्रम में रहे, वहां तपश्चर्या द्वारा काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय करके अपने स्त्री का भार पुत्र को सौंप देने के बाद वो धर्मात्मा जो है सब अग्नियों को अपने में न्याय पूर्वक आधान कर दे। सर्वानग्नि अन्यथा न्यायं मंतात्मरोप्य धर्मवित् वसे तुर्याश्रमे शांते शुद्धे वैराग्य संभवे विरक्तस्याधिकारोऽस्ति सन्न्यासेनान्यथा क्वचित् वेदवाक्यम् इदं तथ्यम् नान्यथिमतिर्वम्। विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में शुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। शुक्राष्ट चत्वारि शद्वे संस्कारा वेद बोधिता चत्वारिंशद् गृहस्थस्य प्रोक्तास्तत्र महात्म्यभिः अष्टो च मुक्तिकामस्य प्रोक्ता शमदमादय
आश्रमाद आश्रम गच्छेद इति शिष्टानुशासनम्। ये शुक्देव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं, उनमें से गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए गए। मुमुक्षुओं के लिए केवल 8 संस्कार शम दम आदि कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। जिसे हमने ऊपर वाली मंजिल में जाना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जाना पड़ेगा। यदि हम एक साथ 4 सीढ़ियों को पार करेंगे तो गिरने का खतरा है, और गिरेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। सुखदेव जी कहने लगे, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए या वन में। जनक जी कहने लगे, इंद्रियाणि बलिष्ठानि नैनयुक्तानि मा करना चाहिए। ऊर्ध्वे सुप्ते पतते नैशाने पतत अध्यधे परिव्रजस्य परिभ्रष्टो नैमानगम लभते पुनः। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, जो ऊपर सोया हुआ है, चाहे बिस्तर पर है या और किसी शैया पर है, वो ही नीचे गिरेगा। लेकिन जो नीचे सोया हुआ है, भूमि पर सोया है, उसके गिरने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं होता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भी भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। यथा पिपीलिका मूलात् शाखायां धिरोहति शनैः शनैः फलं याति सुखेन पदगामिनी विहंगस्तरसायाति विघ्नशंकामुदस्वे शांतो भवति विश्रम्य सुखम याति पिपीलिका। जिसे एक छोटी सी चींटी कीड़ी धीरे 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 चलती हुई वृक्ष की जड़ के चलकर और शाखा तक पहुंच जाती है, और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से चलते हुए फल तक पहुंच के जाता है। और विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है, परिणाम तक थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपने आयुष स्थान तक पहुंच जाते हैं। मनस्तु प्रबलम कामं जेयं कृतात्मभिः अते क्रमेण जेतव्यम् आश्रमानुक्रमेण च। ये मन अत्यंत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। यह जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजय है। जो इंद्रियों को ही नहीं जीत पाया वो मन को क्या जीते। इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयास करना चाहिए। पहले एक 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 इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करें तो फिर मन को जीतने की आवश्यकता नहीं, मन तो स्वतः ही जीता जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत बुद्धिमानी और आत्मज्ञानी रहता है वे नहीं तो प्रसन्न होता है न खेद करता है। हानि हो या लाभ हो, सुख हो या दुख हो, उस सब में समभाव रखता है। जो पुरुष
शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्म चिंतन करता रहता है, वो गृहस्थ में रहते हुए निस्संदेह मुक्त हो जाता है। ही अनक पश्यामराज संस्तोपी जीवन मुक्तो यथा न विचरामि यथा कामं न मे किंचिद प्रजायते। राज कार्य करता हुआ भी मैं जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता है। मेरे ऊपर इनका प्रभाव ही नहीं पड़ता है। भुंजानो विविधान भोगान कुर्वान कारणे भविष्यामि यथाहं तम तथा मुक्तो भवान। कथ्यते खलु यदृश्यम् अदृश्यतं बधते कुले दृश्यानि पंचभूतानि गुणास्तेषां तथा पुनः। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनग आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, जो हमको भास रहा है, उसके द्वारा हम अदृश्य आत्मा बंधन में कैसे आ सकते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये उनके गुण कहलाते हैं। आत्मा गमन्यो अनुमानेन प्रत्यक्षो न कदाचन से कथम बध्यते ब्रह्मन् निर्विकारो निरंजन। मनस्तु सुख दुःखानां महतां कारणं द्विज जातु तो निर्मलेऽस्मिन् सर्वं भवति निर्मलम्। ये जो आत्मा है अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वो निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकती है? उसे तो कोई बंधन हो ही नहीं सकता है। मन ही महान सुख दुख का कारण है और इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सुमोहि पावा मोहि कपट छले छिद्रे न भावा। मन को निर्मल बनाओ, और जब मन निर्मल हो गया, मलहीन हो गया, उसमें कोई विकार नहीं रहा, तो फिर तो हम निर्लेप हो गए, पवित्र हो गए। ब्राह्मण सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा स्नात्वा पुनः पुनः निलनम निवनो यावत् सर्वं निरर्थकम्। न देहो न जीवात्मा न इंद्रियाणि परं तप मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो।
सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। हे परम तप, हे सुखदेव, बंधन तथा मोक्ष का कारण ना यह देह है और ना ही जीव आत्मा है और ना ही ये इंद्रियां हैं, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। मन के कारण ही सारे के सारे बंधन हैं। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वो कभी भी बंधता नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। जब तक मन शांत नहीं हुआ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी विचरण कर लो, तब तक आपको शांति नहीं होगी। शत्रुता, मित्रता या उदिन शांता की सभी भेदभाव, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, किसी के प्रति वैर हो जाना, किसी के प्रति प्रेम हो जाना, ये तो मन के ही भाव है, मन में ही रहते। जब एकात्म भाव हो जाता है तो फिर भेद भाव नहीं रहता। ये तो जब तक द्वैत भाव है तब तक है, उसी से ये उत्पन्न होते हैं। जीवो ब्रह्म सदैवाहम् नात्र कार्या विचारणा भेद बुद्धिस्तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते। ब्रह्म सदैव अहम, मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूं। इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भेद बुद्धि तो तभी आती है जब हम संसार में आसक्त रहते हों, संसार में हमारी आसक्ति हो, तभी हमें भेद नजर आएगा, सब पृथक पृथक नजर आएंगे। ये महाभाग अविद्येयं महाभाग विद्या चेतर निर्वनम विद्या विद्ये च विज्ञे सर्वदैव विचक्षणे। हे महाभाग, बंधन का कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। अविद्या नाम अंतस्तिमिरमिहिरदीप नगरी जड़ानाम चैतन्य सबक मकरंद श्रुति। ऐसे अविद्या है, और जब ज्ञान हो जाता है, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। बिना तपम ही छाया ज्ञायते च कथा सुखम विद्याया बिना तद कथम विद्या च वेत्तिये। धूप की बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है? जब हम धूप से निकल कर आए, बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय, और हम धूप में इसे तपते हुए थोड़ी सी कहीं किसी पेड़ की छाया मिल जाए, उसकी शीतल हवा मिल जाए, तो फिर पता लगता है कि धूप और छाया में अंतर क्या है। इसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है? ये हो नहीं सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं ही रमण करती रहती हैं।
इसमें आत्मा का कोई दोष नहीं है। मर्यादा सर्वरक्षार्थम कृता वेदेषु सर्वशः अन्यथा धर्मनाशे स्यात् सोगात् नाव्यनग। धर्मनाशी विनष्टे स्यात् वर्ण आचरो अतिवर्तिते। अथो वेद प्रतिष्ठेन मार्गेण गच्छतां शुभम्। हे पवित्र आत्मा, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार की मर्यादा की व्यवस्था की गई है। किसको क्या करना चाहिए, किसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये सब बताया गया है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वाले का ही कल्याण होता है, उसी का कल्याण हो करता है। शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपने जो बातें कही हैं मैंने बड़े धैर्य से बड़ा ध्यान लगा के अपने मन के अंदर, अपने चित्त के अंदर उनको धारण किया है। मैंने एकाग्र चित्त से उन्हें सुना है, लेकिन आपकी वे बातें सुनकर भी मेरा संदेह अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है, वो किसी प्रकार से भी दूर नहीं हो रहा। वेद धर्मेषु हिंसा स्याद् धर्म बहुला हिंसा। कथम मुक्ति प्रदो धर्मो वेदयुक्तो बत भूपते। प्रत्यक्षण त्वनाचारे सोमपान नराधिप। पशूनां हिंसनं तद्वद् भक्षणं चावेश्यसे। सूत्राणो तथा प्रोक्ते प्रत्यक्षेण सुराग्रहे। द्यूत क्रीडा तथा प्रोक्ता व्रतानि विविधानि च। ये राजा वेद धर्मों में हिंसेषु प्रत्यक्षा साहिंसा परिकीर्तिता। उपाधि योगितो हिंसा नान्यते तीव्र विनिर्णय। यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वो वास्तव में अहिंसा ही है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। यथा चीन धन संयोगाद अग्नो धूमे प्रवर्तते तद्वियोगा तथा तस्मिन् धूर्मत्वं विभाति वे। अहिंसा चेतथा विधि वेदोक्ता मुनि सत्तम। रागिणां सापि हिंसैव निस्प्रियणां निस्सामता। जैसे गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई जो हिंसा है, किसी लाभ के लिए, किसी प्रयोजन के लिए, किसी वैर के लिए, आप उसे ही हिंसा समझिए। किंतु अनासक्त जनों के लिए वो हिंसा नहीं कही गई है।
अरागेण च यत्कर्म तथा अहंकार विवर्जितम् अकृतं वेद विद्वांसे प्रवदन्ति मुनिराज वर्तते हृदय मम माया मध्ये वर्तमाने से कथम निष्प्रहो भवेत् शास्त्र ज्ञानं च संप्राप्य नित्या विचारणम् तजते न मनो मोहम् से कथम मुच्यते नरे। हे महाराज, सुखदेव जी कहने लगे, मेरे हृदय में ये शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रिय कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्य अनित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह दूर नहीं होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। अंतर्गतम तमश्चेतम शास्त्रार्थ बोधो हि नैक्षमे यथा न नश्यति तमे कृत्या दीपवार्तया अद्रोहे सर्वभूतेषु कर्तव्य सर्वदा बुधे कथम राजशार्दूल गृहस्थस्य भवेत् तथा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही काफी नहीं है। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं हो जाता है, उसके लिए तो दीप जलाना पड़ेगा। जब तक दीप प्रज्वलित नहीं होगा तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए वे किसी से भी द्वेष भाव न रखें। परंतु हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, गृहस्थ में ये कैसे संभव हो सकता है। गृहस्थी है, द्वेष भी रहेगा, राग भी रहेगा। और हे प्रभु, वितृष्णा न शांता तथा राज्य सुखैषिणा जयैषिणा च संग्रामे जीवन मुक्ते कथम भवे। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है। तब हे जनक जी, आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। चोरेषु चोर बुद्धिस्तु साधु बुद्धिस्तु तापसे सुप्रत्वं त्वाप्यस्ति विदेहस्तम कथम। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि और तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने प्राय का भेदभाव आप में अभी भी है, तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे हुए। अभी आप कटु, तिक्त, कसैले, खट्टे, मीठे, इन सभी रसों का, भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं अभी आपको समयानुसार होती हैं, तो फिर भला आपको तुरीय अवस्था, वो चतुर अवस्था कैसे प्राप्त होती है। हे राजा, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक, ये सब आपके अधीन हैं और मैं इन सब का स्वामी हूं, ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं।
आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं, और जो भोजन थोड़ा सा स्वादु नहीं है, आप उसको बेमन से खाते होंगे। हे निपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि रखते हैं? मुक्तस्तु भवेद्राजन् समलोष्टाश्म कांचन, एकात्म बुद्धि सर्वत्र हित कृतवेषु। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो एक मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता है, दोनों में कोई अंतर नहीं समझता, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। नैवेद्य रमते चित्तम गृहदारादिषु क्वचित्, एकाकी निस्पृहोत्यर्थम चरेमिति मीमति। मेरा मन घर स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए मैं अकेले ही निष्प्रिय भाव से सदा विचरण करता हूँ, यही मेरा विचार है। मैं यही चाहता हूँ, मेरी इच्छा यही है। निसंगो निर्ममय शांत पत्र मूला फलाशनय, मृगचरिष्यामि निर्द्वंदो निष्परिग्रह। निसंग ममता रहे तो शांत होकर केवल पत्र मूल फल जो भी मिल जाए उसी को ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद बिना किसी द्वंद के अपग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूं। हे पार्थिव, गिरिधर तथा रूपवती स्त्री से मुझे विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन? मैं किस लिए विवाह करूं? चिंत से विविधाकारम नानाराग समाकुलुम, दम्भोयम किलते भाति विक्तोस्मिति भाषते। आप अनेक प्रकार के राग द्वेष युक्त से बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूं, ऐसा आप कहते हैं। ये सब मुझे केवल आपका अहंकार, आपका दंभ ही जान पड़ता है। जो आप हैं नहीं वो आप कह रहे हैं। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की, कभी सेना की ये चिंता सताते रहते। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहां हैं, कैसे हैं? स्वल्पाहारी अटल व्रत वाले जो वे खानस मुनि हैं, वे इस संसार के अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम वेदेय हो जाता है। इसमें भी आप धोखा ही समझिए, दूसरा कुछ नहीं। विद्याधरो तथा मूर्खो जन्मांधस्तु दिवाकरे, लक्ष्मीधरो दरिद्रश्चै नाम तेषां निरर्थकम्, तव वंशोद्भवाये श्रुता पूर्वे मया नृपा, विदेहा इति विख्याता नाम तय कर्म तो नते। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर और किसी जन्म से अंधे का नाम दिवाकर रख दिया जाए, किसी दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाए, तो इनका प्रयोजन क्या है? ये सब तो निरर्थक है। उसी प्रकार पूर्व काल से ही आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे राजन, हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के एक राजा हो चुके हैं। उन राजर्षि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया।
उस समय वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे अनुबंधित कर रखा है, यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है, इसलिए मुझे पहले इंद्र का यज्ञ कराना है, और जब इंद्र का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपका यज्ञ संपन्न करूंगा। इसलिए तब तक हे राजेंद्र, हे निमि, आप धीरे धीरे यज्ञ की सामग्री एकत्रित कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे आचार्य को बनाकर अपना यज्ञ संपन्न करा लिया। तत्श्रुत्वा कुपितात्यर्थम विशिष्टतो निपतिम पुनः शापचैप तद्वद्य देहास्ते गुरुलोपक। ये सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने शाप देते हुए कहने लगे, हे निमि, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा ये शरीर नष्ट हो जाएगा। जब वशिष्ठ जी ने ऐसा वचन कहा, राजा भी तथा शशापाथ तवापि चैप तत्त्वयम् अन्यान्यो शापपतितो तावैव च मया श्रुतम्। ये सुनने के बाद महाराज निमि ने भी अपने गुरु को शाप दे दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं ही शाप दे डाला। ये तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। ये बात मेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रही। जब शुकदेव जी ने ऐसा कहा तो बिल्कुल शांत बने हुए राजा जनक कहने लगे, सत्य मुक्तम त्वयानाथ मिथ्या किंचित् इदं मतम् तथापि शृणु विप्रेन्द्र गुरुर्मम सुपूजित। हे विप्रवर, आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है, मैं इसको मानता हूं, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। फिर भी आप मेरी बात सुने। पितु संगम परित्यज्य तम वनम गन्तुमिच्छसि मृगे सहे सुबंधो भविता ते संशय। हे विप्रेंद्र, गुरु व्यास जी मेरी परम पूज्य है। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहां भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका संबंध बना ही रहेगा और उनसे भी स्नेह हो जाएगा, जैसे जड़ भरत को हो गया। महाभूतान सर्वत्र निसंग क्व भविष्यसि आहारार्थम सदा चिंता निश्चिंत कथम मुने। पृथ्वी जल आदि महाभूत सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और हे मुने, फिर भी आपको भोजन आदि की चिंता तो रहेगी ना। तो जब कोई चिंता है तो निश्चिंत कैसे हुए? दंडाजिन कृता चिंता यथा तव वने पिचे तथैव राज्य चिंता में चिंत्यानस्य वनेवा। जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग धर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी। आप भी भ्रम में पड़कर यहाँ दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प। सुखम स्वमपि विप्राहम सुखम भुंजामि सर्वथा निबद्धोऽस्मीति बुद्ध्याहम्
सर्वदेव सुखी मुने, त्वं तु दुःखी सदैवासि, बुद्धोऽहमिति शङ्कया, इति शङ्का परित्यज्य सुखी भव समाहिते। ये विप्र हे राजन, मैं सुख से भोजन करता हूं और सुखपूर्वक शयन करता हूं। ही मुनि में बद्ध नहीं हूं, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता। इसके विपरीत, इसके बिल्कुल उलट मैं बद्ध हूं, इस शंका से आप सर्वदा दुखी रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़ दीजिए, आप सदा सुखी और स्वस्थ हो जाइए। देहोऽयं मम बन्धोऽयं न ममेति च मुक्तता, देहोऽयं मम बन्धोऽयं न ममेति च मुक्तता, तथा धनं गृहं राज्यं नैममेति च निश्चय। ये शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, और ये मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह गृह, ये संपत्ति, ये राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूची कहने लगे, महाराज जनक की बात सुनकर के शुकदेव जी बहुत हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। उनका संदेह मिट गया, यानी जनक के पास जाने से अज्ञान मिटेगा कब? जब हम किसी ज्ञानी के पास जाएंगे। अंधकार मिटेगा कब? जब जहां प्रकाश है हम वहां पहुंच जाएंगे, या प्रकाश को अपने साथ ले आएंगे, अपने भीतर ले आएंगे। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर बहुत सुख प्राप्त किया। उन्होंने शुकदेव जी को हृदय से लगा लिया, उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्र में कुशल एवं विद्या ध्यान में तत्पर। श्री शुकदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की यह विदेह अवस्था देखकर शुकदेव जी को परम शांति प्राप्त हुई। अभी अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। पितृणाम सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी, शुकश्चकार पत्नीं ताम योग मार्ग स्थितो। वे कुछ समय के बाद देव ऋषि नारद के उपदेश से परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर बद्रिका आश्रम चले गए। वहां नारद जी की कृपा प्रसाद से प्रताप माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा सत्क्षण मुक्ति ज्ञान उत्पन्न हो गया। नारदस्य प्रसादेन जातम सद्यो विमुक्तिदम् कैलाश शिखरे रम्ये त्यक्त्वा संगम पितु शुके। और शुकदेव जी ने भी सब गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर अपने पिता का त्याग दिया और कैलाश की सुरम्य शिखर पर चले गए। निस्संग भाव से अविचल ध्यान लगाकर वहां स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उनको परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा वह महादेव शुकदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। शुकदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर दो भागों में विभाजित हो गया। शुकदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात उत्पन्न हो लगे। ऋषियों द्वारा स्तुति की गई। शुकदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। अपने तेज से वो दूसरे सूर्य की भांति ही प्रकाशित हो रहे थे।
तेजसाति विराजन्मे द्वितीयैव भास्करे व्यासस्तु विजहाक्रान्ते क्रन्दन् पुत्रेति चासकृत् गिरे शृङ्गे गतस्तत् शुको यत् स्थितो भवत् क्रन्दमानं तथा दीनं व्यासं मत्वाश्रमाकुलम् सर्वभूतगते साक्षी प्रतिशब्दं दातदा तत्रादपि गिरे शृङ्गे प्रतिशब्दे सुटो भवत्। पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हा पुत्र कहते उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहां शुकदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव में करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया, हा पुत्र हा पुत्र। आज भी उस पर्वत के ऊपर, उस श्रृंग पर्वत के ऊपर वैसे ही ध्वनि प्रतिद्वंदित होती रहती है और सुनाई देते हैं। अपने प्रिय पुत्र शुकदेव के विरह में ऐसा विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर भगवान शंकर वहां आ गए। उन्हें सांत्वना देने लगे, हे व्यास जी आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेता हैं। उन्होंने अकृत आत्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्म ज्ञानी शुकदेव जी के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मन, शुकदेव जैसा पुत्र उत्पन्न करके आपकी महान कीर्ति हुई है। हे देवेश, हे जगतपते, मैं ऐसा क्या करूं जो आपका शोक दूर हो। व्यास जी कहने लगे, हे जगतपते, हे भगवान शंकर, हे आशुतोष, सब कुछ जानते हुए भी मेरा शोक दूर नहीं है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे ये नेत्र अतृप्त हैं। तब शंकर जी कहने लगे, अब आप अपने पुत्र की रमणी छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परम तप, उस छाया को देख करके आप अपना शोक दूर कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, ददात दर्श व्यासस्तु छायं पुत्रस्य सुप्रभा दत्वा वरं हरस्तस्मै तत्रैवातधीयत अंतर्हिते महादेवी व्यासै स्वाश्रमं भगात् शुक्रस्य विरेहणपि तप्ते परम दुःखिते। उसी समय व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी की ओजस्वी छाया देखी। उन्हें ये वरदान देकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतर्हित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण हमारा भी अज्ञान दूर करता है, हमें भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मां स्वयं ज्योति स्वरूपा है, तो फिर उनकी आराधना करके हमारे भीतर अंधकार कैसे रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय।